देखो आज हम लोग एनसीईआरटी का शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर। चैप्टर का नाम आप पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, या एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसी को पीरियोडिक टेबल कहते हैं, एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। ऐसे लिखो या ऐसे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। एनसीईआरटी की भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। लिखो, हेडिंग लिखो जल्दी सब, देख के लिखो। चैप्टर लिखिए, तब फिर कहानी बताते हैं इसका। लिखो सर, नया चैप्टर है, ध्यान से सीखेंगे, सब आ जाएगा। देखो हम लोग ये टॉपिक नोट करिए सर, जल्दी नोट करो। चैप्टर को ये भी बोल सकते हैं आप, एनसीईआरटी का यूनिट नंबर 3 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और या यही इसी चैप्टर को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दोनों एक ही चीज है। देखो अलग किसी बुक में ये लिखा हुआ है, किसी बुक में ये लिखा हुआ है, दोनों का अर्थ एक ही है। अब हम लोग चैप्टर को शुरू करने से पहले अपनी बात को समझो, ये समझो पीरियोडिक टेबल के बारे में बेसिक पॉइंट है। देखो इस चैप्टर का मूल मंत्र है, ध्यान से सीखना पड़ेगा। लिख लिया नहीं ये पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग ऐसे देखें। देखो इसको ध्यान से देखना, सब कुछ ध्यान से सुनो, बात को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो पीरियोडिक टेबल अब पहले हमको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। इतिहास क्या है, कौन कौन बनाया, एनसीईआरटी में लिखा कहे जा रहा है, ध्यान से सुनो। हम लोग शुरू करेंगे इतिहास से, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन कौन स्टार्ट किया, कौन पहला आदमी था जिसके ब्रेन में पीरियोडिक टेबल बनाने का ये मन में पहला बार ये प्लान आया कि पीरियोडिक टेबल बनाया जाए। क्या बोर्ड पर कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन कहाँ चले, बातचीत कुछ नहीं, ध्यान रहेगा, बातचीत करोगे ना कुछ नहीं रहेगा। देखो तेज बच्चा है, बोर्ड पर कंसंट्रेशन नहीं है, क्लास में बात एक साथ मिलने एक ही काम करता है ना, बातचीत नहीं करिए। इधर ध्यान दो, अभी देखो ध्यान देखेंगे, बातचीत करते हुए क्वेश्चन पूछेंगे तुरंत, क्लास नहीं सुनोगे तो कहाँ से याद आएगा। देखो सबसे बड़ी बात है, देखो हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। लेकिन एक बात समझो, उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट शुरू करते हैं। जिस बच्चे को पीरियोडिक टेबल याद हो गया, मेमोरी में आ गया, नहीं आता है 99% बच्चा का इंजीनियरिंग मेडिकल में होता है पीरियोडिक टेबल याद नहीं। देखो ध्यान, 90% टीचर को भी याद नहीं, बच्चे को याद क्यों नहीं होता है पीरियोडिक टेबल। यहाँ देखो याद हो पीरियोडिक टेबल याद क्यों नहीं होता, इसका कारण क्या है? टीचर्स को ही याद है, 90% टीचर्स को याद। टेबल लेके आएंगे, यहाँ लगाया का बच्चों दिस इज द पीरियोडिक टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक टेबल यदि कोई विद्यार्थी समझ गया अच्छा से, ये बातचीत पीरियोडिक टेबल यदि आपको अच्छा से समझ में आ गया तो केमिस्ट्री का खासकर इनऑर्गेनिक क्या है, फिजिकल क्या है, ऑर्गेनिक का, फिजिकल 80% समस्या आपको अपने आप समझ में आएगी। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में सीखना है, याद रखो जाए। पीरियोडिक टेबल हम आपको पहले सुनाते हैं, याद करने के लिए। देखो मैन हैज डन ए मैन कैन डू, एक आदमी जिसे कर गया है उसे कोई अकेला कर सकता। तुम्हारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हम पीरियोडिक टेबल आपको सुना रहे हैं कि कैसे याद करना चाहिए, कैसे पीरियोडिक टेबल याद करोगे तो अच्छा होगा। देखो इसमें दो ही चीज हमको बताना है। एक चीज ये पीरियोडिक टेबल आप मेमोरी कैसे कर लोगे, और उसके बाद पीरियोडिक टेबल याद हो गया तो सारा प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन आप वेरिएशन दिखाना है पीरियोडिक टेबल में, कैसे एटॉमिक रेडियस बदलता है, कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बदलता है, कैसे इलेक्ट्रॉन गेनिंग एनर्जी बदलता है, इसका वेरिएशन करना है। चैप्टर छोटा है, बाबू है ना, तुम लोग बात करते हो ना, हम यहां क्या बोर्ड पर नहीं, बोर्ड पर रखो ना, सब कुछ आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल को कैसे देखो, टीचर्स आते हैं, टेबल लगाया, आपका बच्चों दिस इज द पीरियोडिक टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चा समझता है कि सर जब अपने टेबल लेके आए हैं
तो अब याद करने का चीज नहीं है, याद होना होता तो इनको भी याद होता, तो यहीं से मनोबल गिर जाता है बच्चों को। इसलिए सबसे पहले हम तुमको पूरा पीरियोडिक टेबल सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है। एक बात की कौन भ्रमण कर रही है? पीरियोडिक टेबल में 4 ग्रुप है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो हम सारा ब्लॉक आपको सुना दे रहे हैं, ध्यान दो जाए कैसे कैसे ब्लॉक पाए आपको याद रखना, ब्लॉक पाए और आप ग्रुप में याद रखोगे ऊपर से नीचे। यहां देखो पीरियोडिक टेबल कैसे मेमोरी में रहेगा, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड। एस ब्लॉक से एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, इसमें भी ग्रुप है, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम, सीरियम, फ्रांसियम। और सेकंड ग्रुप में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, ठीक है, नाम याद, ठीक है, इधर ध्यान दो। ये हुआ एस ब्लॉक, ऐसे एस ब्लॉक में 1 2 कुछ हुआ। अब बीच में डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में कहां से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ग्रुप डी ब्लॉक में है। ये डी ब्लॉक में इतना ग्रुप है, डी ब्लॉक। और उसके बाद पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में आपको 13 14 15 16 17 18 और दो लेंथेनाइड नीचे है। दो लाइन ऐसे देखो, यहाँ लेंथेनाइड, यहाँ पीरियोडिक टेबल के नीचे रहता है ये लेंथेनाइड, ऐसे लेंथेनाइड रहता है। नाइस, एक और ग्रुप पता है ऐसे, एक इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड्स, देखो यहाँ बात समझने का है, केमिस्ट्री को हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं। कब बना नियम, उससे कोई मतलब नहीं है, कौन बनाया उससे भी नहीं, नियम क्या है समझ गए ना हम लोग। क्या ये पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे सजा हुआ है, ये तुम्हारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो जैसे हम लोग एस ब्लॉक लिखे, पी ब्लॉक में कहां से है 13 से 18 तक, ये वाला भी तुमको 9th 10th में याद हो गया होगा। यहाँ देखो यार बोर्ड पर देखो, बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिड, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये पी ब्लॉक पर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आओ, यहाँ ध्यान दो। डी ब्लॉक में है एक्सकेंडियम, न्यूक्लियम, लेंथेनम, एक्टिनियम, टिटेनियम, ट्रिकोनियम, हार्बेनियम, वेनेडियम, नायोडियम, टेंटालम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नेशियम, रेडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ल्यूथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, कॉपर, चांदी, सोना, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इतना है डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक एलिमेंट भी है, देखो यार इस तरह तुमको याद हो जाएगा। आईआईटी का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉलेज क्लियर हो जाएगा, किसका वैलेंसी कितना, कौन किससे रिएक्शन करेगा, कैसे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यूएशन कैसे होगा, सब पीरियोडिक टेबल से ही क्लियर सारा कुछ। तो जल्दी देखो, हम तुमको एस ब्लॉक सुना दिया, पी ब्लॉक सुना दिया, कौन ब्लॉक सुना दिया, डी सुना दिया। एफ ब्लॉक में है लेंथेनाइड, सी पर नाम था प्राइम मिनिस्टर श्रीमती रो जीडीडब्ल्यू होटीएम वाई का किया। देखो इधर लेंथेनाइड, सी पर नाम था प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप जीडीडब्ल्यू होटीएम वाई का किया। जीडीडब्ल्यू होटीएम वाई का किया लुटेंसिया। देखो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो बच्चों को पीरियोडिक टेबल याद इसलिए नहीं होता है, उसको लगता है कि सर जो पढ़ाने आए थे पीरियोडिक टेबल लेके आए थे, उन्हीं को याद नहीं। जब सर उसके ब्रेक में बैठ जाता है कि पीरियोडिक टेबल याद करने का चीज ही नहीं। अब देखो
इतना बढ़िया चीज बता रहे, कंसेप्ट बता रहे कि कैसे आपको याद हो, धीरे धीरे याद करवा देंगे। 4 ब्लॉक को 4 भाग में बांट के आपको इनऑर्गेनिक ये सब समझना है, डिटेल में पढ़ाएंगे। अरे कौन भन बना रही है, ध्यान है ही नहीं, वो तो भन करेंगे, ध्यान का लोग पड़ेगा। देखो बताया एक बात, यहाँ 90% टीचर को ही आते हैं, इसलिए बच्चा उससे पढ़ा हुआ बच्चा को याद होने का संभावना ही नहीं है। टेबल लाया, बोर्ड पर टांगा, दिस इज अ पिरियोडिक टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बच्चा का अच्छा हमारे लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं था, आप विद्यार्थी तो आप जानिए छोड़िए। देखो एस ब्लॉक हो गया, बी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक का है दिव्यांग है ब्रह्मास्त्र, सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर श्रीमती लोग, दीदी तभी होती है वही का ये लेंथराइट है। एक लाइट का मीटिंग है, था बना पाए सीएम बीके सीएम पीएस तक, बाकी आगे 4 बचा है फीमेल मोहम्मद मुरन, पूरा प्लेट हो जाएगा। देखो यार ऐसे जब तुमको याद हो जाएगा सारा कुछ, लेकिन आईआईटी करोगे तो इंटर के लिए इतना जरूरी नहीं, आपको एसपी भी याद रखना, लेकिन आईआईटीएम्स करने के लिए पूरा। देखो कैसे बताए, सबसे पहला ग्रुप को पढ़ोगा, इस ब्लॉक में कौन-कौन ग्रुप होगा, फर्स्ट सेकंड हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम बेरिलियम सीजियम फ्रांसियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। बी ब्लॉक में है 13 से बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन सीसार नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एल्यूमीनियम प्लस ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम सेलेनियम पोलोनियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन हीलियम एनार्गन कीटन जनरेटर, ऐसे एक साथ नाम प्रयोग होते हैं। अब देखो यहां एस्केंडियम इंडियम लेंथन एल्यूमिनियम यूरेनियम जिर्कोनियम हाफेनियम वेनेडियम नायोबियम टेंटालम क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन मैग्नीज टेक्नेशियम रेडियम आयरन कोबाल्ट निकल प्लूटोनियम रोडियम पैलेडियम ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम और ये कॉपर चांदी सोना और जिंक, ये देखो अब 12 में है जिंक कैडमियम मर्करी। अब देखो इधर बोर्ड पर ऐसा नहीं तुमको तोड़ ताड़ के पीरियड याद हो जाएगा, कहीं से कोई ब्लॉक याद रहेगा। आईआईटी के प्रॉब्लम को भी सीधा बहुत सारा प्रॉपर्टीज को क्लियर है पीरियड याद। अब देखो, अब ये देखो ये हुआ एस ब्लॉक, ये कौन ब्लॉक हुआ, ई ब्लॉक, ये कौन ब्लॉक हुआ, बी ब्लॉक, ये कौन ब्लॉक है, एफ ब्लॉक। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, लेंथेनाइट याद हो जाएगा, सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप, जीडी डब्ल्यू होटीएम वाईबी का ऐसे, तो इस तरह से पूरा पीरियड याद होना चाहिए। लेकिन सुनो यार, तुम जब आईआईटी करोगे तब पता चलेगा कि जिसको पीरियोडिक टेबल याद होगा उसके लिए केमिस्ट्री कहीं भी टेढ़ा नहीं। ए तुम सब हमारे समझा रहे, ध्यान से सुनो ना, क्या बन बनाने लगी है, शांत रहोगे ना, वो आवाज कहीं से नहीं निकलना चाहिए। शांत होकर सुनोगे तब दूसरों का आप तुम पर मनाए कि हमारा ध्यान कर दिया, जो अच्छा बात है वो छूट, अच्छा बात दिखाना था वो छूटे, मन नहीं करना है, 1-1.5 घंटा साथ होने दीजिए। अब देखो, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखो मेरा उद्देश्य यही था, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और सुनो यार, बाद में हम लोग देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल का संबंध इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब नॉलेज होगा तो जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है पीरियोडिक टेबल को समझ जाएगा बहुत अच्छा से। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से दोनों का हम लोग रिलेशन देखेंगे कैसे बना हुआ है आधुनिक पीरियोडिक टेबल। लेकिन सुनो, ये बैक बेंच बोर्ड पर ध्यान नहीं है बाबू, बोले पढ़ा दो। पीरियोडिक टेबल बनाने की प्रक्रिया अचानक ही नहीं बन गया ऐसा, बहुत आदमी तोड़ते जोड़ते गलती करते ठीक करते आया। तो तुम्हारा एनसीईआरटी कहता है मैं जा रहे यार मोबाइल पर चला रहे हैं क्लास में क्या पढ़ाएंगे, ऐसे ही लोग तो इसे पढ़ाई बोर्ड पर देखना है, मोबाइल पर ध्यान दिए। देखो ना, तो मेन मकसद था हमारा कि ये पीरियोडिक टेबल आपको याद होगा, आ जाएगा, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन है तो एक पीरियोडिक टेबल बनाने में 30-40 साल लगा। 1829 में रोमन ए बैकबेंच। अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो तुम्हारा सिलेबस है का फाइनली नहीं पढ़ा काम पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक पीरियोडिक टेबल। लेकिन तुमको दिया है सिलेबस में कि आप ऐसा करिए, इसको ऐसा
यहाँ तक आना है, और उसके बाद 4 प्रॉपर्टी पर आना है। छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से इसको बात। तो हम लोग आज पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ चैप्टर नंबर हम लोग का एनसीईआरटी का यूनिट 3 है, और पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल। तो देखो आज हमको पढ़ना है इतिहास, पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे बना। तो चलो सबसे पहला, ये देखो एक दिन में नहीं बता, 30 साल, ये देखो एक पेज का टेबल बनाने में 30 साल, एक आदमी का योगदान नहीं है। 1829 में पहला आदमी था डोबरेलर, और 1869 1869 29 में पहला शुरू हुआ, 69 में मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आया, और उसके बाद भी सुधार हुआ। 30-40 साल में टेबल पूरा किया, 40 साल लगा, 40 दिन नहीं, 40 साल में। तो देखो पहला आदमी क्या था, यहाँ देखो बोर्ड पर, पहला आदमी था डोबरेलर का ट्राइब्स रूल दिया। डोबरेलर क्या था ये बताया क्या, देखो सजाने का प्रयास। तो देखो हिस्ट्री शुरू करते हैं। हमको आना है इस टेबल पर, और यहाँ देखो जो बता रहे हैं किसी को बुला के पूछेंगे बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान आना चाहिए। देखो देखो जब बोर्ड पर नहीं ध्यान है तो बाबू तो क्लास रोक भी दिया जा सकता है, बिना कारण का नहीं समझोगे तो बेकार है, क्या फायदा। नहीं क्लास में समझ ध्यान नहीं दोगे, बैठने से कोई फायदा नहीं। पैसा आपका लग रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। क्लास में एकदम जो आदमी सबसे बढ़िया मिल जाती है, इसका पहले हम लोग हजारों बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाए। अब हम से देखें क्या तरीका है पढ़ने का। जो बच्चा पहली बार में डॉक्टर जब लेता है, आवाज सुनने के लिए क्लास गलत जाता है, तरस जाता है क्लास में आवाज सुनने के लिए। आदमी कैसे बोलता है, आएगा शांत होकर बोल पड़ेगा, एक तक लगा बको ध्यान नहीं, एकदम ध्यान से बोर्ड पर देखने लगता, पूरी बात क्लास में चुका। अब आधा बतियाते रहे, आधा सुने, आधा बतियाते कहां से पूरा पीरियोडिक टेबल। अभी देखो तुमको 4 साल में 30 साल में भी याद नहीं होगा। तुम्हारे सामने में इसलिए सुना दी, तुम्हारा अनुभव बढ़ेगा, जो अच्छे बच्चों को लगेगा याद हो सकता है। पीके झा को याद था पूरा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सारे ब्लॉक है। हम प्रयास करेंगे तुमको भी याद हो जाए, लेकिन जब तक तुम ध्यान नहीं दोगे कहां से। मेन चीज यही है पीरियोडिक टेबल कैसे याद हो जाए। दूसरा पॉइंट है, अब हमको इतिहास बताते हैं। पहला आदमी को 1800 देखो, अब लिखो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। शुरू करते हैं एनसीईआरटी का स्केल ऑफ, देखो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ पीटी, पीरियोडिक टेबल का इतिहास। चलो अरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले जो लोग प्रयास किया उसका कहानी सुनना है, कैसे कैसे प्रयास किया और प्रयास करने का कारण क्या था। देखो इसका इतिहास जानने से पहले 2 लाइन समझ जो देखो यार बोर्ड पर हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल सुनने से पहले 2 लाइन समझ लो कि क्यों लोग टेबल बनाना शुरू हुए। टेबल तो बड़ी काम का है, इसको केमिस्ट्री देखो, जिसको पीरियोडिक टेबल नहीं आएगा वो केमिस्ट्री का बढ़िया विद्यार्थी नहीं। अच्छा जैसे पीरियोडिक टेबल का नॉलेज हो जाएगा, बहुत बात उसको समझ में आएगा। एक घर में जितना एलिमेंट है सबका प्रॉपर्टी सेम है। देखो यार यदि तुमको यहाँ पे तो लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, यहाँ देखो तुमको इंटर में वो सोडियम पढ़ाएंगे और बाकी का सबका प्रॉपर्टी है। पोटेशियम हो जाए, ये दोनों सोडियम और पोटेशियम पानी में आग लगा देता है, पानी में रखोगे ना आग लग जाए, पूरा लोग पानी में आग लगा, ऐसा एलिमेंट है कि पानी में आग लगा, पानी में रख के रखोगे आग लगेगा, बाद में विस्फोट हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं पानी में सोडियम पोटेशियम देगा आग लगता, नाचने लगता आग लगेगी, ऐसा नहीं कि उसको देखते रहना, कुछ देर बाद विस्फोट हो जाएगा। कहाँ है कैसे आग लग जाता है। सोडियम को जब पानी में रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन गैस निकलता है, हीट भी निकलती है और उसी टेम्परेचर पर आग पकड़ता है। हर चीज का है ना, एक होता प्रज्वलनता, इस पर आग पकड़ता है, समझ गए ना। अब जैसे लकड़ी आग लेट से पकड़ता है, कागज में तुरंत पकड़ लेता है, कागज का प्रज्वलनता कम है और लकड़ी का क्या है ज्यादा है। वैसे ही हाइड्रोजन जब सोडियम रिएक्शन करता है पानी से हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये भी रिएक्शन, इसमें सब पानी से रिएक्शन करने हाइड्रोजन गैस निकलता है और हाइड्रोजन सुनो हीट भी निकलता है, तो सुनो उसी हीट से और हाइड्रोजन गैस निकलते जाता है और आग बढ़ते जाता है और जैसे जैसे गर्म होता है और तेजी में रिएक्शन होता है
और तेजी में हाइड्रोजन निकलने लगा, और हाइड्रोजन जितना तेजी में निकलेगा तो उतना आग जोर पकड़ने जैसे करते जाएगा, और लास्ट में एक बार ब्लास्ट। ऐसा नहीं कि सोडियम को पानी मिला क्या देख के ताली बजाते नहीं, विस्फोट भी हो जाएगा, समझ गए बात। लेकिन एक बात बताओ, सोडियम को अब जो काम सोडियम करता है वही पोटासियम, वही रुबिडियम, वही सीरियम, वही फ्रांसियम। तो लोगों के मन में आया, पता है कहानी कैसे कैसे एलिमेंट बना। 18वीं शताब्दी में जब 1800 ईस्वी था तो मात्र 31 गो एलिमेंट था, 31 एलिमेंट। ये पूरा ब्रह्मांड। अरे पानी तुम बताओ, तुम समझो थोड़ा सा, एक तो तुम पानी पीते हो, कभी सोचा पानी कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी नहीं। एक गिलास पानी पीते रहते, समुद्र में पानी कहाँ किसे बनता है? हाइड्रोजन से और किससे? ऑक्सीजन। तो उस समय जब 1800 ईस्वी, आज कितना हम लोग 2000 में जी रहे, 250 साल पहले लोग 31 को एलिमेंट जानता था। 1865 में आके 63 एलिमेंट, 1865 में 63 एलिमेंट। लेकिन जब एलिमेंट का संख्या बढ़ने लगा तो लोगों के मन में भावना आया, ऐसा करते हैं जो एक जात का एलिमेंट है, जो एक कास्ट का है, उसको एक घर में रख दिया। आप सुनो इधर, अरे देखो यहाँ देखो, बात को समझो तब समझो। एक कास्ट को एक जगह रख दिया, एक कास्ट मतलब ये ऐसा एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी उल्टा था ना, तो बोलो तो अब मान लो जरूर 30 को, अरे एक बैक में चले पढ़ाने दो ना, इधर बोर्ड पर देखते रहो ना। 31 को एलिमेंट था, 31 एलिमेंट, और 31 एलिमेंट समझो, 31 एलिमेंट था। इस 31 एलिमेंट से फिर कितना हो? 63, 1865 में। अभी करीब 115-20 एलिमेंट है, 114 एलिमेंट था, और मैं अब वैज्ञानिक सब प्रयोगशाला में भी नया एलिमेंट बना लेता है, बनाने का टेक्निक समझ गया। लेकिन दुर्भाग्यवश है वो एलिमेंट सब है ना, जन्म होता है आप 4 मिनट बाद मर जाए, खत्म हो गया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट सब बन रहा है, सब खत्म। तो एक तो सुनो, तो यदि अभी सुना जाए वर्तमान 114 एलिमेंट का आसपास है और ये एलिमेंट बढ़ रहा है। अब एक बात समझो, ऐसे समझो कि जो एलिमेंट का जब संख्या बढ़ा तो लोगों को एक मन में बात आया कि समान गुण वाला को, ए बाबू बोर्ड पर ध्यान नहीं, पीरियोडिक टेबल बनाने का मकसद था कि समान गुण वाला को समान घर में रखना है। देखो इसमें क्या बताया कि सोडियम, पोटासियम, एल्युमिनियम सबका प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, सारा प्रॉपर्टी एक जैसा। तुमने वो सोडियम पढ़ लिया तो पोटासियम भी हो गया, रुबिडियम भी हो गया, सीरियम भी हो गया, फ्रांसियम सब हो गया। इसीलिए लोगों को, जो तेज लोग था उसको वो ऐसा करते, समान गुण वाला को एक जगह। इसी क्रम में पहला पहल 1829 में डोबरेनर नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, वही उसके ब्रेन में आया, रखते हैं। अच्छा बोलो उस समय एलिमेंट ज्यादा था कि कम था? बहुत कम था, 30-31 को एलिमेंट। तो क्या किया, 3-3 करके सजा दिया। कैसे सजाया? बाकी देखो इधर, यहाँ ध्यान, वैसे सजाया, यहाँ ध्यान। हम लोग पहला हिस्ट्री का पहला पॉइंट है इसका, यहाँ देखो, इसे कोई मिटा बात समझ रहा है। पीरियोडिक टेबल बनाने का कारण क्या था? कारण क्या था बाबू कि समान गुण वाला को एक घर में सब रखना चाहता था। ये वो याद कर लेंगे तो सबका प्रॉपर्टी याद हो जाएगा। अब देखो हम ये बता रहे हैं 1829, 1829 पीरियोडिक टेबल के इतिहास में 3-4 को इसकी बड़ी इंपोर्टेंट है। 1829, 1862 यहाँ भी वैज्ञानिक प्रयोग किया, 1865 में भी वैज्ञानिक प्रयोग किया, और 1869 में मैंडलीफ का प्रयोग हुआ। देखो ये 4 साल, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ये 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 जो ईस्वी है पीरियोडिक टेबल के इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण। 1829 में 1829 डोबरेनर ट्राइब्स में 1829 में क्या बताया, तुम समझो, समझ लोगे तो आ जाएगा। क्या था ये देखो, यहाँ देखो, लिथियम, इसको ऐसे सजाया, लिथियम, यहाँ देखो, लिथियम, लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटासियम। देखो इसका एटॉमिक मास 7, इसका 23, इसका 39, 7 को एवरेज करो,
39 प्लस 7 बटा 2 एवरेज करो क्या होगा, क्या हो जाएगा 46 तो क्या कहा सजाने सुनो इधर, ये नियम कोई सही नहीं था, गलत नियम था, लेकिन स्टार्टर व्यास इसी के मन में आया क्या था, सुनो इधर, इसको 3 को 4 को मिला, बाद में गलती होने देखो क्या कहा कि यदि 3 एलिमेंट ऐसे हों एटॉमिक मास के रूप में, ऐसे 3 एलिमेंट ऐसे हों रखे जाए कि पहला का अंतिम का एटॉमिक मास का एवरेज बीच वाला के एटॉमिक मास के बराबर हो जाए तो तीनों के भौतिक और रासायनिक गुण से समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? ऐसा 3 एलिमेंट रखा जाए पहला और अंतिम का एटॉमिक मास का एवरेज, देखो दोनों को जोड़ के और भाग लेने पर जब बीच वाला के बराबर आ जाए तो समझना कि तीनों के गुण क्या होंगे, इसको देखा। फिर देखो यहाँ कैल्शियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम, इसका होता है कैल्शियम का 45, इसका होता है 135, इसका होता है 88। देखो तो चेक करो इसको 135 40 जोड़ के दूसरे भाग कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये क्या आसपास आता है, आ गया लगभग बराबर 88 हुआ। ध्यान देखो अब तीसरा एक और है, तीसरा था क्लोरीन आयोडीन, क्लोरीन का था 35 81 127, कितना देखो कितना लगभग बराबर है 127 से 35 को जोड़ना है बैक में, अरे 127 और 35 को जोड़ के कितना है लगभग 80 आ जाएगा, 80 आसपास देखो 80.5 पूरा पूरा नंबर आएगा, 81 आ रहा है तो 80 के पास है इसको 81 ऐसे बोल है एनसीईआरटी 80 लिखा है लेकिन इसको 81 भी होता है इसका टोन। अरे हम लोग पढ़े ना आज को तो आज को बात, अरे कहा ना बच्चा को भाई किताब बात नहीं बचाना तो तुमने कर लो बात। अब देखो रूल अभी आएंगे पूछेंगे ना, कुछ नहीं समझ में। डोब्रेनर का पहला आदमी था नाम डोब्रेनर कि कहा कि यदि 3 एलिमेंट को अरेंज किया जाए, देखो लिथियम सोडियम पोटासियम तो 7 23 और 39, कैल्शियम यही 3 को बनाया था 40 88 129, क्लोरीन इन दोनों को जोड़ोगे 127 प्लस 35 तुम करोगे ना 10 तो क्या दिया रूल क्या दिया कि if 3 elements are arranged in such a way that average atomic mass of first and last is equal to atomic mass of middle element, then all the 3 elements have similar physical and chemical properties. तीनों का गुण समान होगा, ये बात कहा। देखो कल उतार नोट कर लिया, नोट कर लिया देखो इधर बात समझ गए हो तुम लोग। देखो ना इधर है अंतिम अब पहला का जोड़ के आधा करेंगे ना बीच वाला के बराबर आ जाएगा तो तीनों के गुण सेम ही होंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाक से और इस रूल को लिखो, नोट कर लिया, लिखो अब लिखो एक इसका नोट करो 3 को सीरीज यही बिंदु एग्जाम को दिखाया। देखो पहला और अंतिम का जोड़ 7 और 39 को जोड़ के तुमसे भाग दिए तो 23 आ गया। मतलब शुरू वाला और अंत वाला के जोड़ का एटॉमिक मास के जोड़ का एवरेज
बीच वाला के बराबर आ जाए तो तीनों के गुण समान ही होंगे। बहुत ही करेक्ट है। लिखो क्वेश्चन, इसको लिखो तो लैंग्वेज में। इफ थ्री एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, लिखो डोगरेला जरूर लिखो, राइट गुड। इफ थ्री एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, इफ थ्री एलिमेंट्स, नोट कर लिया सर, नोट कर लो। अब लिखो इफ थ्री एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, if three elements are arranged in such a way, if three elements are arranged in such a way that, if three elements are arranged in such a way that average atomic mass, that because that average atomic mass of first and last element, average that because that average atomic mass of first and last element, average atomic mass of first and last element is equal to atomic mass of middle element, is equal to, आवाज नहीं, is equal to atomic mass of middle element, atomic mass of middle element, atomic mass of middle element, then all the three elements, then all three elements, then all three elements, hey, then all three elements have, then all three elements have similar physical and chemical properties, then all three elements have similar physical and chemical properties. All three elements have similar physical and chemical properties. All three elements have similar physical and chemical properties. देखो ये 1829 क्लियर हो गया। अब 1862 में क्या? 1862 में क्या हुआ देखो? 1862 ये क्वेश्चन कई मेडिकल में पूछता, सुनो इधर, ये देखो यार, मेडिकल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़िया था कि कौन सा आदमी था जो ब्लड के इतिहास से रिलेटेड था, नहीं था ये था। 1962 में ये केमिस्ट्री का आदमी नहीं था, ये जियोलॉजी का था। देखो था जूलॉजी, एक होता जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र है, भूगर्भ शास्त्री। भूगर्भ शास्त्र मतलब होता है जो अर्थ के अंदर के चीज के बारे में पता लगता है। उसको अर्थ के अंदर केमिकल कंपाउंड सब रहता है, इसको केमिस्ट्री का नॉलेज है। वो है ना, वो बनाया था सिलिंड्रिकल, इसका नाम था डी, देखो ये था डी बोल्टोइस, ये था फ्रांसीसी साइंटिस्ट, और ये सिलिंड्रिकल ये बनाया, गलती बनाया, कुछ मिला, थोड़ा सा मिला, लेकिन प्रयास किया। इसको कहते हैं, देखो 1862 में सिलिंड्रिकल प्रोड्यूस है। एक बात की इसको नुकसान हो गया, सिलिंड्रिकल प्रोड्यूस बनाया था। क्या बात पूछा है कि सिलिंड्रिकल प्रोड्यूस कौन बनाया? ये डी बोल्टोइस है ना। अब देखो यार, फ्रांस का आदमी था और ये जियोलॉजी का साइंटिस्ट है, जियोलॉजी का वैज्ञानिक। अब देखो यार, वो बनाया। इसको कभी-कभी एक बार मेडिकल में क्वेश्चन आया कि थ्री डायमेंशनल प्रोडक्ट कौन बनाया था? यही थ्री डायमेंशनल सिलेंडर बनाया था, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों था। तो इसको थ्री डायमेंशनल लिख लो, 3D ये बनाया था। ये देखो यार, 1862 में ये वैज्ञानिक आपको दो क्वेश्चन पूछेगा, थ्री डायमेंशनल प्रोडक्ट कौन बनाया? तो यही पूछोगे, सिलिंड्रिकल प्रोडक्ट कौन बनाया? तो यही पूछोगे, ठीक है। और ये चला नहीं, ये नहीं चला, इतिहास में चला है 1862। अब 1865 में क्या हुआ? 1865 में, ये तुम पढ़ा होगा, 1865 में क्या हुआ?
अब देखो 1865 हम लोग इतिहास देख रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ो तो पता पढ़ने का जरूरत नहीं है, बेवकूफ का परीक्षा में पढ़ेगा, जब फेल करने का स्थिति तब पढ़ेगा। अभी पढ़ा रहे हैं क्लास में सब याद हो जाएगा। 4 को 1829 में डोबलिन का ट्रायल स्कूल आया, सिलिंड्रिकल पीरियोडिक टेबल 1862 में बना और 1865 में न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल आया। 1965 में तुम पढ़ा बटे न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव देखो जरा यहां ध्यान दबाओगे, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। अरे बातचीत बंद करो ना। ऑक्टेव रूल आया न्यूलैंड, ऑक्टेव रूल न्यूलैंड। अब बात नहीं आना चाहिए, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल पढ़ा नहीं मिलेगा, बेवकूफ सब छोड़ देते क्लास में, कोई फायदा नहीं, फेल करोगे तो पता चलेगा। पढ़ा रहे पूरा बात ध्यान में आ जाएगा। 1865 में ये 1865 में ऑक्टेव रूल। देखो तुमको भगवान यदि ब्रेन दिए हैं तो समझो। अरे पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अभी क्या होता बोलता 8, फिर क्या होगा 18, 32 ऐसे होता है। तो ये 8 को पकड़ा, ये 8 को। अरे देखो अरे अब मैंडलिव दबाया पूरे पीरियड टेबल को पकड़ा। यहाँ देखो बोर्ड पर ध्यान नहीं है अभी, है ना, एक वो खड़ा करेंगे तभी अब काम करेंगे। चलो वो खड़ा करके नहीं समझ में आया। अरे इधर तो अरे ये ट्रेड शूज था उनका कि कौन बनाया ट्रेड शूज? डोबलिन का ट्रेड शूज क्या था? कुछ नहीं था। क्या बताया थे? पहला और अंतिम का जो एवरेज करेंगे तो बीच वाला छोड़ा होगा। और सिलिंड्रिकल पीरियोडिक टेबल मतलब सिलिंडर पर जो पीरियोडिक टेबल बना उसको हम क्या कहेंगे? सिलिंड्रिकल पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सर्कल किया गया। देखो इधर ध्यान है, तो एक मिनट ये रूल लिख लिया, ठीक है, इधर ध्यान है 10 मिनट हमारे, ठीक है। इन लोग ये रूल तक याद रखिए, रूल याद करो। अच्छा वीडियो बंद करो तो इतना ही पड़ेगा।